4 न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या आपको ये भी मालूम है कि पड़ोस के मुल्क यानी कि बांग्लादेश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है? थोड़ा सा मैं आपको समरी बता दूं, अखबारों की कटिंग्स भी बताऊंगा जो भारत के अखबारों में और जो दुनिया के दूसरे अखबारों के अंदर तमाम चीज़ें आई हैं। बांग्लादेश के तमाम लोग, स्टूडेंट्स वगैरह सड़कों पर हैं, हंगामा मचा हुआ है। वहाँ एक उस्मान हादी करके कि स्टूडेंट लीडर था जिसको अभी 12 या 14 तारीख में 13 तारीख में शूट कर दिया गया था। सिंगापुर ले गए उसको, वहाँ पर वो मर गया। अब पूरा का पूरा बांग्लादेश सड़कों पर है। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ आपके सामने। जो 2-4 रोज़ की अखबारों की कटिंग्स हैं जो भारत के मीडिया ने छापी हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और जो ताज़ा दुनिया के बड़े अखबारों की खबरें हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे एनडीटीवी ने परसों छापा था दोस्तों कि इंडिया ने बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाया था। किस लिए? चूँकि 7 सिस्टर्स जो हमारे 7 प्रदेश हैं पूर्वोत्तर के राज्य, उनको अलग करने की धमकी बांग्लादेश की सड़कों पर हो रही थी। तो जाहिर सी बात है भारत को अपना अपना पक्ष रखना था। इंडिया 7 सिस्टर विल बी आइसोलेटेड इफ बांग्लादेश इज डिस्टेबलाइज्ड, हसनात अब्दुल्ला। ये खबर है द बिजनेस स्टैंडर्ड की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हसनात अब्दुल्ला भी वहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर है, और जो मारा गया है, जिसको गोली मार दी गई थी, वो भी वहाँ का स्टूडेंट लीडर था। और ये वो ही जमात है जिसने वहाँ के बांग्लादेश की जो हसीना जो हमारे यहाँ इस समय ये समझ लीजिए राजनीतिक शरण लिए हुए हैं, उनका तख्ता पलट किया था। मुजीबुर रहमान की बेटी को निकलने पड़ा और भागना पड़ा। ये इन लोगों का कहना यह है कि 7 सिस्टर जो हैं हमसे अलग कर दी जाएंगी अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ। न्यूज़ 18 छापता कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट 7 सिस्टर थ्रेट डिकोडिंग बांग्लादेश टर्मोइल। ये भी खबर है। ये खबर बहुत ज़बरदस्त थी, वो मैं दिखाता हूँ। इसमें चैनल 18 कहता है कि विल किक हिम आउट, मतलब लात मार के निकल दिया जाएगा। वाई इंडिया हाई कमीशन इन ढाका में इंडिया का हाई कमिश्नर मौजूद क्यों है, उसको लात मार के निकाल देना चाहिए। ये खबर है न्यूज़ 18 की। अब एक खबर मैं आपको वो दिखाना चाहता था दोस्तों, जिसके अंदर इन्होंने कहा आइसोलेट नॉर्थ 7 सिस्टर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, व्हाट ट्रिगर्ड फ्रेश टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके बारे में, दिल्ली के बारे में जो कहा, द प्रिंट ने छापा था। ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। अगर ये जो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 वीज़ा सेंटर क्लोज, 2 वीज़ा सेंटर क्लोज हो गए। स्टूडेंट लीडर ने कहा कि वी विल बी हेडेड दिल्ली को बी हेडेड, ये शब्द इस्तेमाल हुआ। अब मैं आपको ताज़ा खबरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों जो फ़िलहाल वहां चल रहा है, और मुझे लगा कि अब आपको बांग्लादेश के तमाम चीज़ों के बारे में अवगत करा देना चाहिए। वो जो उस्मान हादी है स्टूडेंट लीडर, इसका अगर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया देखेंगे तो ये बांग्लादेश का कुछ इस प्रकार का नक्शा दिखाता था जिसमें भारत के भी हिस्से इसमें शामिल थे, और पाकिस्तान का भी हिस्सा वो दिखाया करता था, जिसके अंदर भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। गोया कि आप समझ सकते हैं कि इसकी टेंडेंसी क्या थी। लेकिन बहरहाल अब इनका आरोप ये है कि बांग्लादेश के अंदर की जो हसीना वाजिद जो हमारे यहाँ इस समय शरण में है, वो लोग सुपारी किलर दे के इन स्टूडेंट्स लीडर को मार रहे हैं। अब आप खबर देखें यहाँ से, मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ आपको। यहाँ से ये खबर सबसे पहले मैं बिजनेस स्टैंडर्ड के दिखाता हूं। जिन लोगों ने वहां पर उस्मान हादी को मारा वो पकड़े गए, उनके सीसीटीवी तमाम चीजें आ गई। फिलिप, उसके अंदर एक आदमी है जो पकड़ा गया, उसके बारे में लिखता यह है बिजनेस स्टैंडर्ड कि फिलिप ने हेल्प किया हादी को। हादी के जो शूटर्स थे उसका नाम है फैसल। एस्केप टू इंडिया टू अरेस्ट टेल कोर्ट के अंदर इन्होंने बताया यह है कि साहब फैसल नाम के व्यक्ति ने गोली मारी थी और ये फिलिप ने उसका साथ दिया था, जो कि पकड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं ढाका ट्रिब्यून की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने परस्यू किया लीड सजेस्टिंग शूटर्स फैसल फ्लैट टू इंडिया। ये जो गोली मारते हुआ बंदा दिख रहा है फैसल, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया में और महाराष्ट्र के अंदर है कहीं। खैर, 2 बांग्लादेशी शॉट डाउन बाय द इंडियन हसीस अलोंग सिलेट बॉर्डर पर 2 बांग्लादेशी जो है वहां पर
बांग्लादेशी मारे भी गए भारत के साथ गोलीबारी में। ये खबर देखें, ये दो बाकी की जो खबरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बांग्लादेश के अखबार की हैडी मर्डर सस्पेक्ट फ्लेड टू इंडिया विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में इंडिया भाग आया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ट्रेसेस हुए डिटेल्ड प्लॉट टू करंट लोकेशन, इसकी लोकेशन महाराष्ट्र की बताई जा रही इनके मुताबिक। दोस्तों बात यह है, इनका कहना यह है कि दरअसल बात यह है कि उसको उस्मान हादी को मार करके ये लोग इंडिया भाग आए, और उनका कहना यह है कि हसीना वाजिद जो है वो किराए के गुंडों से बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स के लीडर्स हैं उनका कत्ल गारत करा रहे हैं। बहरहाल हम अपनी स्थिति क्लियर करना चाहते हैं कि पूरा बांग्लादेश जब 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात करता है, हमारे यहाँ दूसरी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ इस बात की लड़ाई चल रही है कि संसद के अंदर विपक्ष के लोगों की जबान कैसे बंद की जाए, मनरेगा का नाम से आगे से महात्मा गांधी का नाम कैसे हटा दिया जाए। मतलब इतना ज़्यादा लापरवाह हो जाना। हालांकि इंग्लिश के अखबारों ने छापा है, लेकिन नोएडा का जो टेलीविज़न का जो पूरा का पूरा उद्योग है आपको इस तरह की खबरें नहीं दिखा रहा कि बराबर का बांग्लादेश सारा का सारा सड़कों पर है, लाखों लोग हैं और वो हमें बराबर धमकी दे रहे हैं। अभी ताज़ा जब आप मेरी खबर सुन रहे होंगे, सिंगापुर भेज दिया था इसको उस्मान हादी को, क्योंकि इसको गोली लगी थी, इसकी क्रिटिकल कंडीशन थी। इसकी डेड बॉडी वहाँ बांग्लादेश में आ चुकी होगी, और वहाँ पर जो हंगामा मच रहा है, ये लोग 7 सिस्टर्स को हटाने की बात करते हैं, दिल्ली को बेहेडेड करने की बात करते हैं, और हमारे यहाँ से इतना हो रहा है कि बांग्लादेश के जो कमिश्नर हैं उनको तलब किया गया है। लेकिन बात यह है दोस्तों, ये बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इतने मास लेवल पर क्यों चल रहे हैं? हालांकि हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एप्स्टीन फाइल का एक ऐसा जिन निकल करके आ गया है कि पूरी दुनिया के अंदर वो खबरें हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। यूट्यूबर्स भी सिर्फ एप्स्टीन के अंदर ये देखने के चक्कर में है कि मोदी जी का, बीजेपी का नाम कैसे आ जाए, और आ जाए कुछ भी नहीं होगा। ट्रंप की सारी तस्वीरें आई हुई, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। बिल क्लिंटन का बाकायदा मोनिका लेविंस्की के साथ दुनिया भर की चीज़ें हटे क्या? वो कुछ नहीं। खैर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि वो एक बड़ी खबर है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी खबर तो मैं 6 महीने पहले मैंने आपको एप्स्टीन की खबर बताई थी कि इसके अंदर इस तरह के, जब मैंने ये नहीं कहा था कि भारत के लोगों का नाम है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स की खबर मैं आपको बता चुका हूँ। ये ज़माने से चल रहा है वहाँ। हमारे यहाँ छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के SIR के अंदर घोटाले, कोई चुनाव कमिश्नर, और ये खबरें चल रही हैं सड़कों पे। लेकिन बांग्लादेश पूरा सड़कों पे है, एंटी प्रोटेस्ट इंडिया, मतलब मैं कह सकता हूँ इंडिया के एंटी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको खबरें नहीं है। तो टोटल खबर दोस्तों ये है कि वो लोग हसीना वाजिद को मांगते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर उसको फांसी की। चलिए, हमारे यहाँ है वो किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकती हैं। हम पराई आग अपने घर में क्यों लेकर के आए? और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जज धमके दे रहे हैं, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी अभी गए थे 3 मुस्लिम मुल्कों में, जाकर के जरा धमकाते। अब ये बांग्लादेश के लोग भी सड़कों पर आकर के, और मोहम्मद यूनुस भी अगर जरा दूसरी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है तो इनको समझाना आता है ना हमें। हमारी ताकत को दुनिया जानती है, लेकिन मालूम नहीं, हम तो दूसरे मसलों में पड़े हुए हैं। हमारी सराउंडिंग के अंदर दोस्तों आपको मैं बता दूं, नेपाल से लेके, श्रीलंका से लेके, भूटान से लेके, बांग्लादेश से लेके, अभी 10-15 साल पहले कोई ऐसे संबंध खराब नहीं थे कि यहाँ पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलने रहे हों। लेकिन अब कौन सी कूटनीति है? सख्ती से भी निपटा जा सकता है, प्यार और लचीलापन भी दिखाया जा सकता है, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चले। आपने तो दूसरे मसलों में उलझा कर रख दिया है कि नहीं, वंदे मातरम पर बहस होगी, और देश के सराउंडिंग में ये चीज़ें चल रही हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।